हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 30 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 31वां भाग त्योहार। इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा, बच्ची, भाई बहन, भैया भाभी, दादा दादी, कोई भी चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड ऑफिसर की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया है, जिसके बाहर से राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उसके अंदर वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, उसी में से आपका पेपर बनेगा। उसके बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। हमने दोस्तों पटवारी के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे और उसमें भी बच्चों के मैसेज आए हैं कि एक भी प्रश्न दोनों शिफ्ट में, 2 शिफ्ट हुई थी पटवारी एग्ज़ाम की, दोनों शिफ्ट में से एक भी प्रश्न उस पीडीएफ के बाहर नहीं गया। अगर आपको 4th ग्रेड ऑफिसर के अभ्यर्थियों को अगर वो पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वो आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें राजस्थान PYQ PDF। उसके बाद आपको 29 रुपीज़ पे करने हैं एक QR कोड के ऊपर और फिर आपको PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं 31वां भाग त्योहार। शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? उत्तर है पहला, आषाढ़। हिंदू महीने का प्रारंभ पखवाड़ा कृष्ण पक्ष बूदी एवं अंतिम पखवाड़ा शुक्ल पक्ष सूदी कहलाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र चंद्र गणना पर आधारित है। विक्रमी संवत की गणना भी इसी आधार पर की जाती है। इसमें चंद्रमा की 16 कलाओं के आधार पर 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष का एक मास होता है। प्रथम पक्ष अमांत व द्वितीय पक्ष पूर्णिमांत कहलाता है। अंग्रेजी शब्द और उसका देशी माह तो हम पूरे याद करेंगे दिसंबर तक। जनवरी से लेकर जनवरी में आता है पोष माघ। तो दोस्तों, आपने पोष बड़े खाए होंगे जनवरी के अंदर, तो आपको याद होगा जनवरी पोष माघ। उसके बाद आता है फरवरी, माघ फाल्गुन चलता है इसके अंदर दोस्तों, आधा माघ आधा फाल्गुन। फिर मार्च के अंदर चलता है फाल्गुन चैत्र। फिर अप्रैल में आता है चैत्र वैशाख। इसके बाद मई में भी चलता है वैशाख, फिर उसमें आ जाता है ज्येष्ठ। जून में आता है ज्येष्ठ आषाढ़। जुलाई में आता है आषाढ़ श्रावण। अगस्त में आता है श्रावण भाद्रपद। सितंबर में आता है भाद्रपद आश्विन। अक्टूबर में आता है आश्विन कार्तिक। नवंबर में आता है कार्तिक मार्गशीर्ष और दिसंबर में आता है मार्गशीर्ष और पोष। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? उत्तर है दूसरा, श्रावण तीज से। राजस्थान में त्योहारों का आरंभ तीज से होता है और समापन गणगौर से होता है। कहा भी गया है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कब से होती है? उत्तर है चौथा, गणगौर से। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी चैत्र शुक्ल एकम को। व्याख्या, चैत्र शुक्ल एकम को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? उत्तर है पहला, श्रावण में। तीज की सवारी जयपुर में श्रावण शुक्ल तृतीया को निकाली जाती है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? उत्तर है चौथा, भाद्र कृष्ण तृतीया को। व्याख्या, बड़ी तीज राजस्थान में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसे बूढ़ी तीज या सतवा तीज या सातुड़ी तीज व कजली तीज बूंदी में होती है। ये इन नामों से इसे जाना जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर सातु का भोजन करती हैं। कुछ लोग दोस्तों इसे सत्तू भी कहते हैं। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। उत्तर है पहला, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को।
राजस्थान में बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जिसमें सातु खाते हैं, किस माह में मनाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में डैश का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? उत्तर है बूंदी का कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, श्रावण माह में मनाया जाता है। छोटी तीज प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां व नव विवाहिताएं लहरिया पहनकर श्रृंगार करती हैं। जनसाधारण में इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर एवं शेखावाटी की तीज सवारी प्रसिद्ध है। हरियाली तीज मनाई जाती है। उत्तर है पहला, श्रावण शुक्ल तृतीया, और हरियाली तीज को ही दोस्तों छोटी तीज भी कहते हैं। राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती हैं? उत्तर है पहला, सावनी तीज पर। कब पहनती है? सावनी तीज पर पहनती है। राजस्थान में तीज के त्योहार के अवसर पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती हैं? उत्तर है दूसरा, लहरिया भांत की ओढ़नी। लहरिया भांत की ओढ़नी। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? उत्तर है दोस्तों इसका चौथा, यानी नाथ द्वारा। द्वारिकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी शुक्ल पक्ष तृतीया। महादेव शिव और पार्वती का प्रतीक गणगौर त्योहार पार्वती के गोने के सूचक के रूप में होली से लगभग 15 दिन बाद 18 दिन तक चैत्र कृष्णा प्रथमा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा भाई के चिरायु होने का वर मांगती हैं। जैसलमेर के गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है और ईसर की नहीं, तथा यहाँ गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। गणगौर का त्योहार राजस्थान में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है, जिसे सौभाग्य तृतीया के रूप में भी जाना जाता है। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? उत्तर है चौथा, जैसलमेर में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? उत्तर है पहला, चैत्र माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? उत्तर है 18 दिन तक गणगौर त्योहार मनाया जाता है। ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? उत्तर है दूसरा, शिव पार्वती। गणगौर पर्व समर्पित है? उत्तर है पहला, देवी पार्वती को। गणगौर पर्व समर्पित है देवी पार्वती को। राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं, इसका उत्तर है चौथा, गणगौर उत्सव। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडियाँ की डैश के अंकुरों के साथ पूजा की जाती हैं। उत्तर है तीसरा, जौ के साथ, जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, जोधपुर में। धींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। धींगा गवर जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद
वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तक धींगा गवर की पूजा होती है। गवर के साथ ईश्वर भगवान शिव, गजानन, कुकड़ माकड़ तथा उसके 4 बच्चों की पूजा सुहागिनों के साथ विधवा महिलाएं करती हैं। पूजा के अंतिम दिन अर्थात वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गवर का राती जगा और भोलावाणी होती हैं। इस अवसर पर महिलाएं बेंतमार मेला आयोजित करती हैं। महिलाएं कई तरह के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती हैं तथा मार्ग में आने वाले पुरुषों पर लाठी का हल्का वार करती हैं। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे धींगा गवर मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है। इसका प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने करवाया। उदयपुर के महाराणा गज सिंह प्रथम ने छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक रीति के खिलाफ जाकर धींगा गवर को लोकप्रिय पर्व के रूप में प्रचलित किया। यह छोटी महारानी जोधपुर की राठौड़ राजकुमारी थी, जिसने अपनी जिद के कारण धींगा गवर मेले की परंपरा शुरू की। उसी रानी ने जोधपुर में पीहर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ? उत्तर है तीसरा राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? उत्तर है पहला होली। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी 3142। महावीर जी सुमेलित होंगे लठमार होली से। बिनाय सुमेलित होगा कोड़ामार होली से। सांगोद सुमेलित होगा नहाण से और बाड़मेर सुमेलित होगा पत्थरमार होली से। विभिन्न जिलों में होली के रंग। लठमार होली श्री महावीर जी करौली। पत्थरमार होली इलोजी की सवारी बाड़मेर। कोड़ामार होली भिनाय अजमेर में खेली जाती है। देवर भाभी होली ब्यावर। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की है। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की है। फूलों की होली गोविंद देव जी के मंदिर की जयपुर की होली है। भगोरिया होली मेवाड़ आदिवासियों द्वारा। गोबर के कंडों से होली खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। पत्थरों से होली खेलने की परंपरा भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की है। सांगोद का न्हाण। सांगोद के न्हाण का प्रचलन वीरवर सांगा गुज्जर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। इसमें न रंग होता है, न पानी और न ही होता है गुलाल। होली के माहौल में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा से सज्जित अखाड़े निकालते हैं। वर्ष 1871 ईस्वी में सांगोद में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है तीसरा बाड़मेर। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? उत्तर है चौथा श्री महावीर जी। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला भिनाय। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? उत्तर है दूसरा बाड़मेर। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? उत्तर है दूसरा निडरी नवमी को। निडरी नवमी सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे निडरी नवमी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। उत्तर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। स्त्रियां इस दिन चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देकर शाकाहारी भोजन करती हैं।
सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती हैं। उत्तर है तीसरा करवा चौथ। लेकिन अब तो दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अपने लिए करवा चौथ रखने लग गए। इन सब से दूर रहें आप लोग और पढ़ने में ही ध्यान दें केवल। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? उत्तर है दूसरा आखा तीज और नाग पंचमी। नाग पंचमी यह त्योहार नाग पूजा हेतु श्रावण कृष्ण पंचमी राजस्थान में एवं श्रावण शुक्ला पंचमी देशाचार में को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया आखा तीज जिसे कहा जाता है, वैशाख माह की शुक्ला तृतीया को मनाए जाने वाले इस त्योहार के दिन किसान 7 अन्नों, हल तथा बेल की पूजा करते हैं, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। राजस्थान में इस दिन बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह अणबूझा सावा होते हैं। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर है पहला वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? उत्तर है दूसरा आखा तीज अबूझ सावा। खेजड़ी वृक्ष शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? उत्तर है तीसरा दशहरा पर्व से। दशहरा विजयादशमी यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी के रावण वध और लंका विजय के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्र के 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। राजस्थान में कोटा जिले का दशहरा मेला विशेष प्रसिद्ध है। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्ष एक दृष्टि में खेजड़ी, दशहरा व जन्माष्टमी को खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ को प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पूजा जाता है। केले को प्रति बृहस्पतिवार पूजा जाता है। तुलसी प्रति माह 13 को तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी के पौधे की। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं तथा फाल्गुन शुक्ल 11 जिसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। बड़ ज्येष्ठ माह की अमावस्या को पूजा जाता है बड़ का पेड़। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार वह है। उत्तर है दूसरा उबछंट। इसी के साथ दोस्तों ये 31वां भाग का आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आधा हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा।